चलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के नियम। यानी मेंडल का एक संकर क्रॉस क्या था, द्विसंकर क्रॉस क्या था। इसके पहले मेंडल के एक संकर क्रॉस पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चुनने का कारण क्या था। यानी मेंडल के सफलता का कारण क्या था, ये भी बोल सकते हैं इसको। आखिर मेंडल ने पूरे वनस्पति जगत में इतने पौधे हैं, वनस्पति जगत में इतने पौधे हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। किसका चुनाव किया? तो मटर के पौधे का चुनाव किया। आखिर इस पौधे का चुनने का मूल कारण क्या था, तो इसमें पहले देखेंगे। तो इनका मूल कारण कुछ निम्न था, देखेंगे। एक नंबर, एक जो मटर के पौधे होते हैं एक वर्षीय होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यानी जो मटर का पौधा जो होता है एक वर्षीय, यानी एक वर्ष के अंदर ही यानी पुष्प देकर और फल लग जाते हैं। यानी अब कहेगा कि एक वर्ष कहाँ लगता है, तो जी एक वर्ष नहीं लगता है, यानी 4 मंथ में लगभग यह पौधा अपना फल को तैयार कर देता है। तो वैसे इसको हम लोग एक वर्षीय के श्रेणी में ही इसे डाला जाता है। अब कहा जाए कि गेहूं, तो गेहूं कैसा पौधा है, तो गेहूं भी एक वर्षीय पौधा है। चलिए, तो फर्स्ट इसका कारण क्या था कि यह पौधा जो होता है एक वर्षीय होता है, यानी एक वर्ष के अंदर ही पुष्प देकर और फल लग जाते हैं। तो ऐसे पौधे जो एक वर्षीय होते हैं, तो उन्होंने इसका चुनाव किया ताकि बहुत जल्दी यह हो जाता है। दूसरा देखेंगे कि बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। यानी जो मटर का पौधा होता है उसको बगीचे में आसानी से कम पानी देकर उसे उगाया जा सकता है। यानी इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है उगाने में। तो दूसरा कारण यह भी था। तीसरा कारण था कि मटर के पुष्प उभयलिंगी होते हैं, यानी द्विलिंगी। हम लोग पढ़ चुके हैं कि पुष्प तो ऐसे पूरा पढ़े हैं कि पुष्प जो होते हैं उसके मुख्य रूप से कई भाग होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे पुमांग, जायांग, वर्ती, पुमांग, जायांग। उसके बाद में हम लोग बाह्य दलपुंज ये सब पढ़े थे। लेकिन अब इसमें देखेंगे कि एक लिंगी और द्विलिंगी एक पढ़े थे। तो वैसा पुष्प जिसमें यानी जायांग प्लस पुमांग दोनों होते हैं, उसे बोलते हैं क्या? उभयलिंगी या द्विलिंगी। और जिसमें एक होते हैं, यानी दोनों अलग अलग होते हैं, उसको बोलते हैं एक लिंगी। तो जो मटर का पौधा होता है, यानी मटर के पौधे का जो पुष्प होता है वह कैसा होता है? तो उभयलिंगी होता है या द्विलिंगी होता है। यानी याद रखेगा, जयंग और पुमंग। पुमंग जो होता है वह पुष्प का नर भाग होता है, और जयंग जो होता है वह पुष्प का मादा भाग होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तीसरा कारण हो गया, यानी पुष्प जो होता है उभयलिंगी होता है। तो जब उभयलिंगी होता है तो हम लोग जानते हैं कि जब उभयलिंगी होगा तो वह स्वपरागण कर लेगा। यानी जब उभयलिंगी होता है तो उसमें परागण जो होता है वह स्वपरागण होता है। तो इसमें भी कोई यानी स्वपरागण होता है, उभयलिंगी होता है। देखिए, उगाने से इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि पर परागण होता मटर के पौधे में तो हो सकता था कि परागण की क्रिया नहीं होता तो पुष्प वैसे ही रह जाता। इसीलिए मेंडल ने जब पौधे का मटर का यूज किया तो वह सब इसका गुण इतना अच्छा था कि वह कहीं भी उगा सकते थे। पांचवा जो गुण था, मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं। यानी मटर के जो पौधे होते हैं क्या करते हैं? एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं। ये तो आप लोग भी देखे होंगे और देख लीजिए। लास्ट इसका सफलता का कारण या चुनने का कारण क्या था कि लक्षण का विपरीत आधार। यानी लक्षण का विपरीत आधार का मतलब क्या हुआ कि यानी जो मटर के पौधे होते हैं उसमें बहुत से जो लक्षण होते हैं वो विपरीत होते हैं। जैसे विपरीत, जैसे लंबा तो बौना, उसके बाद में बैगनी तो सफेद, उसके बाद में ऐसे ही यानी गोल तो झुरीदार। यानी यह सब जो गुण था मटर में देखा गया, कॉमन गुण जो था वह विपरीत मिलता था। तो इसीलिए अध्ययन करने में काफी सुविधा होती थी। तो इसीलिए मेंडल ने मटर का पौधा यूज किया अपने प्रयोग में। अब हम लोग देखेंगे
कि एक संकर क्रॉस क्या होता है। चलिए, तो मेंडल का प्रयोग, मेंडल ने अपना प्रयोग क्या किया था? तो मेंडल ने अपना प्रयोग दो प्रयोग किया था, एक संकर क्रॉस और एक कराया था द्विसंकर क्रॉस। तो एक संकर क्रॉस को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो एक संकर क्रॉस क्या है? तो एक संकर क्रॉस क्या है कि जब मेंडल ने अपने प्रयोग में एक जोड़े पौधे के विपरीत लक्षण वाला, यानी जब मेंडल ने अपने प्रयोग में एक जोड़ा यानी दो पौधा लिया, कितना पौधा लिया? दो पौधा लिया, और उसका इकाई लक्षण के आधार पर, यानी लक्षण क्या था? इकाई, यानी एक लक्षण के आधार पर मेंडल ने अपना प्रयोग जो किया था, मेंडल ने जब प्रयोग किया था तो उसमें अपना 7 लक्षण को आधार बनाया था। मेंडल का प्रयोग जो था, पूरा जब रिसर्च था, उसमें 7 लक्षण का आधार बनाया गया। तो 7 लक्षण में से कोई मेंडल एक लक्षण ले सकता था। तो उसमें से मेंडल ने एक संकर क्रॉस में एक लक्षण लिया और द्विसंकर क्रॉस में 2 लक्षण लिया। याद रखिएगा, जब एक लक्षण के आधार पर क्रॉस कराया एक जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधों में, तो उसे बोला गया एक संकर क्रॉस। ध्यान से सुनिएगा कि मेंडल ने जब एक जोड़े विपरीत पौधे, विपरीत लक्षण वाले पौधे में इकाई लक्षण के आधार पर क्रॉस कराया, यानी पौधा क्या था? तो एक जोड़ा, गुण क्या था? विपरीत, और लक्षण क्या था? एक। जैसे देखेंगे तो मेंडल ने क्या किया कि अपने उद्यान से मटर का पौधा लिया और उसमें एक लिया लंबा और एक बौना, एक लंबा और एक बौना। तो लंबा पौधा को उन्होंने कैपिटल टी से डिनोट किया और बौने पौधे को स्मॉल टी से डिनोट किया। हम लोग देख रहे हैं मेंडल के नियम, यानी एक संकर क्रॉस क्या है। लंबा पौधा को किसे डिनोट किया? कैपिटल टी से, और बौना पौधा को स्मॉल टी से डिनोट किया। फिर अब यहाँ पे क्या हुआ कि यह डबल बोला कि जोड़े में रहता है, पौधा क्या था? जोड़े में था। फिर यहां से इन्होंने क्या किया कि युग्मक, युग्मक जो था वह, तो इसको कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहां से क्या किया मेंडल कि दो यहां से युग्मक बनेगा, यानी इसको दोनों को अलग अलग कर दिए, 2 गैमेट्स बनेगा एक, यानी इसको मान लिया कि नर गैमेट्स और इसको मान लिया मादा गैमेट्स, यानी नर युग्मक इसको मान लिया और इसको मादा युग्मक मान लिया। तो यहाँ पे 2 गैमेट्स बना, अलग अलग हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मनुष्य में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो 46 जो क्रोमोसोम होते हैं वह जन्म के समय बंटकर और 23 पुरुष से मिलता है और 23 स्त्री से मिलता है, और तब दोनों मिलकर पुनः जो संतान जन्म लेते हैं उसमें 46 हो जाता है, यानी 46 हो जाता है। तो ठीक वैसे भी यहाँ पे हुआ, यानी जो लंबा पौधा लिया इसका जब युग्मक निर्माण होगा तो यह अलग अलग हो गया, यानी यहाँ पे कौन सा विभाजन हुआ? तो अर्धसूत्री, अर्धसूत्री। इसको मेंडल ने, यह देखिए जो दोनों लक्षण था लंबा का और बौना का, उसको उस समय मेंडल ने कारक नाम दिया था। क्या नाम दिया? कारक, यानी फैक्टर। क्योंकि जबकि यह लक्षण किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो जीन के माध्यम से यह लक्षण निर्धारित होता है। तो उस समय मेंडल का तो प्रयोग हम लोग जानते थे कब हुआ था? उस समय यानी 1866 में इनका पहला प्रकाशन हुआ था। इसके पहले इसका मतलब यह बुक लिख दिए थे। तो क्या था कि उस समय जीन का प्रयोग उस समय कारक उन्होंने, यानी जो लंबा और बौना, यानी जो गुण आता है तो हम लोग जानते हैं जीन के कारण आता है। तो उस समय मेंडल ने जीन ना बोलकर कारक नाम दिया था, क्योंकि उस समय जीन शब्द का उत्पत्ति नहीं हुआ था। जीन शब्द का उत्पत्ति जोहानसन ने किया था 1909 ईस्वी में। कितना में? 1909 में जोहानसन
1909 ईस्वी में किया था। तो उस समय इसको जीन नहीं बोला गया था, कारक बोला गया था। फिर मेंडल ने क्या किया कि यहाँ से जो युग्मक मिले, यह क्या था, युग्मक, तो इसको बोल दिया गया नर युग्मक, मान लिया इसको मादा युग्मक। चलिए, और यह युग्मक जानते हैं गैमिट्स। तो नर युग्मक और मादा युग्मक, यहां से क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि मेंडल ने मटर का पौधा लिया था। मटर का पौधा जो होता है वह द्विलिंगी होता है। कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। तो इन्होंने संकरण में क्या किया कि कृत्रिम संकरीकरण, यानी कृत्रिम संकरीकरण कराया, यानी पर परागन कराया, पर परागन कराया, यानी पर परागन, यानी जब द्विलिंगी पौधा है तो लंबा हो या बौना हो तो कोई भी अपना परागन कर लेगा, लेकिन यहाँ पे क्रॉस कराना था। यहाँ पे क्या कराना था, क्रॉस कराना था, यानी संकरण कराना था। तो उन्होंने क्या किए कि बौने पौधे को जब लगाए तो पुष्प जैसे ही खिला, तो पुष्प को खिलने से पहले ही क्या किए कि उसको, उसमें जो पराग कोष था उसको काट कर हटा लिए। तो इस अवस्था को बोलते हैं, यानी जब पुष्प को खिलने से पहले उसके पराग कोष को काट कर हटा लेना विपुंसन कहलाता है। तो इन्होंने क्या किया कि यानी सोचे कि स्व परागन नहीं हो, क्योंकि यदि स्व परागन हो जाएगा तो क्रॉस का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो इसलिए स्व परागन होने से पहले जब पुष्प कली की अवस्था में था उसी समय क्या किया कि खोलकर और परागकोष को काट कर हटा लिए ताकि स्व परागन नहीं हो। और यहाँ पे उन्होंने पर परागन कराए। कौन सा परागन कराए, तो पर परागन कराए। और पर परागन में हम लोग जानते हैं कि परागकण एक पौधा से निकलकर दूसरे पौधा के पुष्प, उसी पौधा के दूसरे पुष्प पर जाकर गिरते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर परागन। तो पर परागन जब कराए तो उन्होंने देखे कि कुछ ऐसे पौधे मिले। यानी मेंडल ने देखे कि अपना जो प्रयोग किए तो जब पर परागन कराए तो कुछ इस तरह का पौधा मिला। इसको F1 पीढ़ी से डिनोट किए। क्या बोले कि यह F1 पीढ़ी का पौधा है। और इसको बोल दिए कि यह, इसको P यानी पेरेंट्स, यानी इसको P से डिनोट किए, यानी यह इसका संतति हो गया, यानी F1 पीढ़ी। यह जब पौधा हुआ तो देखे तो सभी के सभी यानी लंबा हुआ। इसको बोलते हैं, जो स्मॉल होता था, हम लोग इसके पहले जानते थे कि जो स्मॉल होता है उसको बोलते हैं अप्रभावी, अप्रभावी, और जो कैपिटल होता है उसको बोलते हैं प्रभावी। याद रखिएगा कि जो कैपिटल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रभावी बोलते हैं, और जो स्मॉल होता है उसको अप्रभावी। इसी तरह गोल जो होता है पौधा का लक्षण उसको प्रभावी बोलते हैं, झुर्रीदार को अप्रभावी बोलते हैं। तो ऐसे ही क्या था, यह प्रभावी लक्षण और अप्रभावी। अब क्या होता है, प्रभावी लक्षण अप्रभावी वाले लक्षण को दाब देता है। तो यहाँ पे जो पौधा हुआ यह लंबा हुआ, यह लंबा हुआ। सभी के सभी पौधा जितना भी बने वो सब लंबा हुआ। तो उन्होंने देखे तो इसको पूर्णतः लंबा नहीं बोला गया, इसको संकर लंबा बोला गया। कैसा लंबा बोला गया, संकर लंबा, यानी हाइब्रिड लंबा इसको बोला गया। यानी यही जो था पौधा F1 पीढ़ी कहलाए। यहाँ पे उन्होंने देखा तो कुछ गुण दब गए और कुछ गुण ठीक वैसे ही अपना प्रभाव दिखा दिए। तो यहाँ से उन्होंने एक नियम निकाले जिसको बोला गया प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी आता है क्वेश्चन की प्रभाविता का नियम किस पीढ़ी में प्रकट हुआ, तो F1 पीढ़ी में प्रभाविता का नियम प्रकट हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है तो समझिएगा, प्रभाविता का लिखने की कोई अभी जरूरत नहीं है, समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा तो हम PDF इसका प्रोवाइड करा देंगे। तो प्रभाविता का नियम क्या था कि जब मेंडल ने अपना क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उसमें देखा कि लंबा गुण प्रभावी और बौना गुण अप्रभावी हो जाता है। यानी पहले तो यहाँ पे दोनों था,
यहाँ पे यह लंबा था, यह बौना था, तो यह लंबा बौना था, तो यहाँ पे आया जब F1 पीढ़ी में तो देखा गया कि अरे ये तो लंबा का गुण प्रभावी हो गया और बौना का गुण अप्रभावी हो गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। चलिए, और फिर उन्होंने क्या किए कि यहीं से एक और नियम निकला जिसको बोला गया पृथक्करण का नियम। क्या बोला गया? पृथक्करण का नियम। और यह पृथक्करण के नियम क्या था? जब मेंडल ने देखा कि जब जीन यानी जब युग्मक बनते हैं तो दोनों युग्मक अपने अपने अलग अलग पृथक हो जाते हैं। यानी देखिए यहाँ से युग्मक बना तो जो दो युग्मक बना दोनों अलग अलग पृथक हो गए, इसमें भी जो दो युग्मक बना दोनों अलग अलग पृथक हो गए। यानी युग्मक बनते समय उनके दोनों युग्मक अपने आप को पृथक कर लेते हैं, जिसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि F1 पीढ़ी का क्रॉस जब, तो मेंडल ने देखा कि आखिर फर्स्ट पीढ़ी में उन्होंने देखा कि जब लंबे शुद्ध और शुद्ध बौने पौधे का संकरण कराया तो आखिर इसमें बौना पौधा का गुण कहाँ रह गया, और यह सोचकर उन्होंने काफी परेशान हुए। और फिर जाकर क्या किए कि यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा परागण कराए थे, पर परागण। फिर उन्होंने क्या किए, F1 पीढ़ी के पौधा को ले लिए, F1 पीढ़ी के पौधा को ले लिए और लेकर स्वपरागण होने के लिए छोड़ दिया। यानी इसी को ले लिए और लेकर यह F1 पीढ़ी को लिए और लेकर इसी को स्वपरागण होने के लिए छोड़ दिए, स्वपरागण होने के लिए छोड़ दिए। और इसमें क्या कि जब स्वपरागण हुआ तो देखे कि इसमें इस तरह का कुछ पौधे का जन्म हुआ। यानी जब देखे तो इसको F2 पीढ़ी का पौधा का नाम दिए, F2 पीढ़ी बोले। तो इसमें देखे कि मेंडल यहाँ पे स्वपरागण के बाद, पर परागण के बाद में यहाँ पे स्वपरागण कराए, स्वपरागण कराए। और स्वपरागण जब कराए तो देखे कि इसमें इस तरह का पौधा मिला। और इसमें देखे तो इसमें कुछ पौधा जो था वह शुद्ध लंबा हुआ, दो जो पौधा था हुआ वह संकर लंबा हुआ, और एक पौधा शुद्ध बौना हुआ। यानी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे यह क्या था, शुद्ध लंबा था, शुद्ध लंबा था, यह था शुद्ध बौना था, ये शुद्ध बौना था। तो इसमें इसके जैसा कुछ मिला है? नहीं मिला है। इसमें एक ही तरह के पौधा हुआ। तो लेकिन जैसे ही स्वपरागण हुआ तो देखा गया कि कुछ गुण अलग हो गया, और यहीं से मेंडल ने निकाले समलक्षणी अनुपात, समलक्षणी अनुपात, और एक निकाले समजीनी अनुपात, समजीनी अनुपात। तो समलक्षणी अनुपात जिसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप, इसको बोलते हैं जीनोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप। समलक्षणी अनुपात यानी समलक्षणी अनुपात क्या होता है? तो पौधे में कुछ वैसे लक्षण पाए गए जो देखने में एक ही जैसा दिखा। तब इसमें देखिए एक जैसा कितना दिखा, शुद्ध लंबा। अब देखिए लक्षण समलक्षणी किसे कहते हैं, यानी फिनोटाइप किसे कहते हैं? तो जीवों में कुछ वैसे गुण होते हैं तो जो देखने में स्पष्ट रूप से दिखाई देते, उसे हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे एक माता पिता के अगर 2-3 संतान होता है तो दूर से ही हम लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ तीनों एक ही माता पिता के, यानी एक ही माता पिता के संतान है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप। लेकिन जैसे उसमें जीन के बारे में अध्ययन करेंगे जब, तो पता चलेगा कि इसका जीन कुछ अलग है, फिर उसका जीन कुछ अलग है, उसका जीन कुछ अलग है। तो फिनोटाइप क्या होगा कि किसी भी संतान के जो किसी भी जो माने पेरेंट्स के जो संतान होते हैं, यदि
वह देखने में एक जैसा हो तो इसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो देखिए यहाँ पे फिनोटाइप, यहाँ पे जब देखिएगा तो यह भी लंबा, यह भी लंबा, यह भी लंबा। यह संकर लंबा से मतलब नहीं है कि यह संकर लंबा है, केवल लंबा है ना जी। तो जब लंबा है तो यह 3 गो लंबा हो गया और एक जो मिला वह बौना हुआ, तो इसको बोला गया फिनोटाइप अनुपात, यानी 3:1। फिर देखा गया जीनोटाइप। अब इसके जीन के बारे में अध्ययन करेंगे कि हाँ आखिर इसका ओरिजिनल वास्तविक रूप कैसा है। तो वास्तविक रूप में जब देखें तो 1 मिला शुद्ध लंबा, 2 मिला संकर लंबा और 1 मिला शुद्ध बौना। तो यह हो गया आपका जीनोटाइप अनुपात, यानी सब जीनी अनुपात हो गया। तो याद रखिएगा समलक्षणी अनुपात 3:1, समजीनी अनुपात 1:2:1। फिर उसके बाद में मेंडल ने क्या किया कि इसे F2 पीढ़ी बोला था। F2 पीढ़ी में जो पौधे हुए वह कुछ इस तरह के निकले। तो मेंडल ने इसको यह F1 पीढ़ी के क्रॉस कराया, F1 से संकरण कराया तो यह F2 पीढ़ी मिला, यह F2 पीढ़ी मिला। फिर इन्होंने क्या किए कि F2 पीढ़ी में क्रॉस कराए। जब इन्होंने F2 पीढ़ी में क्रॉस कराए, जब इन्होंने F2 पीढ़ी में क्रॉस कराए तो देखे कि जब F2 पीढ़ी में क्रॉस कराए तो देखे कि जब टॉल में यानी कैपिटल टी में क्रॉस कराए तो वह कैपिटल टी ही रह गया, कैपिटल टी कैपिटल में तो कैपिटल ही रह गया। इसमें कराए तो 3:1 में बटा। फिर यहां से जब कराए तो यह 3:1 में बट गया, यानी देखते हैं यह जो पौधा मिला ऐसे ही बना है, यानी जो F1 पीढ़ी में पौधा ऐसे मिला था तो F1 पीढ़ी के जैसा हो गया। तो F1 पीढ़ी का जब क्रॉस कराया जाएगा तो F2 पीढ़ी जैसे 3:1 यानी फिनोटाइप में मिलेगा। यह भी जब कराया गया तब 3:1 में मिला, लेकिन शुद्ध बौना ही रह गया। तो यहीं से मेंडल बताए कि जीवों में कुछ लक्षण जो होते हैं वह चलते रहता है, उसको संकरण कराने के बाद ही वह गुण चलते रहता है। लेकिन ज्यादा बार वह जब संकरण होता है तो जो उसका पहले वाला गुण होता है वह अपने मूल रूप में आ जाते हैं। और इसी संकरण के आधार पर आज हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार के हाइब्रिड बीज आ गए हैं जो इसी पर बनाए जाते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक साल पहले के जो ऐसे 50-60 साल पहले देखिएगा, चाहे जो दादा होंगे उनसे पूछिएगा तो बताते हैं क्या कि पहले एक बार गेहूं का बीज हम लोग बो देते थे, तो जब वो गेहूं होता था फिर उसी को हम लोग खेत में डालते थे। या धान होता था तो धान को हम लोग काट कर पीट कर रख देते थे और उसी धान को क्या करते थे खेत में गिरा कर बिया और फिर उसी का उपयोग हम लोग बोने के लिए करते थे, तो उससे पैदावार कम होता था। लेकिन जैसे ही मेंडल के नियम से जो संकर निकला तो अब क्या होता है देखिएगा, 1 साल बोया जाता है, एक पौधा को एक बार बोया जाता है और उसके बाद में जैसे ही दोबारा बोया जाता है तो ऐसे ही कुछ शुद्ध लंबा, कुछ संकर लंबा, कुछ शुद्ध बौना मिलता है, यानी उसका गुण क्या होता है अलग अलग होने लगता है। तो यह है मेंडल का नियम। मेंडल के जो नियम था एक संकर क्रॉस, इससे कितने नियम मिलता है तो 2 नियम मिलता है। एक मिलता है प्रभाविता का नियम और दूसरे मिलता है क्या एक मिलता है प्रभाविता का नियम और दूसरा मिलता है पृथक्करण का नियम। तो प्रभाविता का नियम हम बताए थे कि जैसे ही F1 पीढ़ी यानी जब उसके पैतृक यानी P से जब इसका क्रॉस कराया गया था तो F1 पीढ़ी में क्या होता है कि जो गुण था लंबा वाला गुण प्रभावी और बौना वाला गुण क्या हो गया था अप्रभावी हो गया था। तो इसी को हम लोग बोले थे प्रभाविता का नियम। लेकिन एक और पृथक्करण का नियम हम लोग पढ़े थे, तो वो पृथक्करण के नियम में क्या था कि जो टॉल था, जो कैपिटल था, लंबा था, युग्मक बनने के समय क्या होता है कि यह दोनों अलग अलग हो जाता है। पृथक्करण में क्या होता है कि यह दोनों अलग अलग हो जाता है युग्मक बनने के समय। ऐसे ही यह था स्मॉल टी था, यह भी युग्मक बनने के समय क्या होता है अलग अलग हो जाता है। और अलग अलग होने के बाद पृथक हो गया। पृथक होने के बाद जब युग्मक बनने के बाद यानी पृथक बनने के बाद जब निषेचन होता है तो अकेले ही भाग लेता है, यह अकेले ही भाग लेता है, कभी भी जोड़ा में यानी
कभी हम लोग ऐसे नहीं निकाले हैं कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं ना निकाले हैं, नहीं। तो यह क्या होता है, ऐसे मिलेगा तो मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या हुआ कि जैसे ही यानी युग्मक बनने के समय जो उसका जीन था वह पृथक हो जाता है, गुण जो था कारक जो होता है वह पृथक हो जाता है, और पृथक होने के बाद वो अकेले ही जन्म में भाग लेता है, यानी निषेचन में अकेले ही भाग लेता है। इसी को बोलते हैं पृथक्करण का नियम। ठीक है, तब तक ले इस वीडियो को देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे द्विसंकर क्रॉस। और इसमें जितना भी बातें था स्क्रीनशॉट करके या रुक कर आप लिख लीजिएगा। अगर किसी को दिक्कत होगा लिखने में तो व्हाट्सएप नंबर होगा मेरा, उस पर कांटेक्ट कीजिएगा, पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय।